हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल राज क्लासेस लेक्चर। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ जितने भी स्टूडेंट 2023 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करवाने वाले हैं। इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि ये क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सिद्ध करना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हम इसको किस तरह से सिद्ध करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि हम मान लेंगे कि √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो हम इसके विपरीत मानेंगे और हम कुछ कैलकुलेशन करके अपनी ही बात को गलत साबित कर देंगे। ठीक, तो जब ये परिमेय संख्या नहीं होगी फिर ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए हम मानेंगे कि √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, देखिए माना √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो देखिए हमने क्या किया है, इसके विपरीत हमने मान लिया है कि √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जब देखिए √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या तो बटे की शक्ल में होती है, यानी कि P/Q की शक्ल में होती है। ठीक, या तो हम P/Q कर दें या तो हम A/B कर दें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, A/B की शक्ल में लिख देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे √2 बराबर A/B। ठीक है, A/B। ऐसा मैंने क्यों किया है, क्योंकि हम माने हैं कि √2 एक परिमेय संख्या होती है। जब परिमेय संख्या होती है तो वो एक बटे की शक्ल में होती है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, √2 बराबर A/B कर दिया है। और देखिए जहाँ A और B सहअभाज्य संख्या हैं और B 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देंगे, देखिए जहाँ A और B सहअभाज्य संख्या हैं और B 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए A और B हैं वो सहअभाज्य संख्या हैं और B 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, और एक मिनट सर रुकिए, ये सहअभाज्य संख्या ये सर क्या है, तो चलिए आइए इसको भी थोड़ा सा समझते हैं, कोई भी डाउट रहना नहीं चाहिए। ठीक है, तो हम देखिए सहअभाज्य संख्या को समझते हैं। देखिए सहअभाज्य संख्या ऐसी संख्याओं का युग्म जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 हो, या इसका HCF जब भी हम निकालें तो इसका HCF केवल 1 आना चाहिए। ऐसी संख्या को हम सहअभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे कि सपोज करिए 5 और 3। अब देखिए अगर हम इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड निकालें तो इसका 1 ही आएगा। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। देखिए यहाँ पर हम 5 और 3 का उभयनिष्ठ गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए 5 को हम किस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो 5 को हम 5 गुणा 1 लिख सकते हैं। ठीक है, और 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 को हम 3 गुणा 1 लिख सकते हैं, ज़रूर लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें भी देखिए 1 है और इसके भी जो गुणनखंड में 1 है। ठीक है, तो इसका उभयनिष्ठ क्या है, जिसको कॉमन फैक्टर है वो केवल 1 है। यानी कि अब हम कह सकते हैं कि ऐसी संख्या जो केवल 1 से डिवाइड हो उन्हें हम सहअभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, तो ये देखिए 5 और 3 केवल 1 से डिवाइड होंगी, 1 के अलावा किसी और संख्या से डिवाइड नहीं होंगी। ठीक है, तो ऐसी संख्या को हम सहअभाज्य संख्या कहेंगे। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ आ जाएगा होगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए √2 बराबर A/B है। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। ये आपको सारे ही सवाल में करना है। ठीक है, अगर आपको √2 √3 √5 दिख जाए तो इतना स्टेप आपको सेम करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, दोनों तरफ वर्ग करना है। ठीक है, तो हम लिख देते हैं दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। देखिए दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए √2 का वर्ग करेंगे। ठीक है, √2 का वर्ग बराबर A/B का वर्ग A/B का वर्ग। ठीक है, अब चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखिए √2 का वर्ग होगा, जब भी हम रूट का वर्ग करते हैं तो केवल रूट हट जाता है। ठीक है, तो यहाँ जब रूट हटेगा तो यहाँ पर बचेगा 2 केवल। ठीक है, और यहाँ पर देखिए A का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, यानी कि A² का वर्ग होगा B²। ठीक है, अब देखिए अब हम क्या करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे 1 कर देंगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई मार देंगे। ठीक है, तो अब देखिए इसको इधर आगे सॉल्व करते हैं। देखिए जब हम B² की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2B²। ठीक है, और बराबर जब हम A² की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो A² ही रहेगा। ठीक है, A²। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, बहुत ध्यान से समझिए। देखिए अब यहाँ पर है 2। ठीक है, 2 यहाँ पर B² के मल्टीप्लाई में है। जब भी हम बराबर से इस तरफ लेके जाएंगे मल्टीप्लाई वाली तो ये डिवाइड करेगा, तो यहाँ तो B² बराबर A² डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम इसको सॉल्व करेंगे।
देखिए यहाँ तो बचेगा बी स्क्वायर, ठीक है, बी स्क्वायर, बहुत ही ध्यान से समझिए। देखिए बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर तो है ही, ठीक है, ए स्क्वायर है। अब देखिए जब हम 2 को इधर लेके जाएंगे तो ये डिवाइड में पहुंच जाएगा, ए स्क्वायर के डिवाइड में पहुंच जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, बराबर से इस तरफ लाने के बाद ये डिवाइड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब देखिए दोनों ए स्क्वायर को डिवाइड कर दिया है, ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 2 ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। देखिए 2 ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, ठीक है, 2 देखिए डिवाइड में है ए स्क्वायर के, तो यानी कि 2 ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। अब देखिए 2 ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 ए को भी डिवाइड करेगा, ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 2 ए को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। देखिए 2 ए को भी विभाजित करेगा, ठीक है। अब देखिए 2 ने ए स्क्वायर को डिवाइड किया है, अब 2 ए को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। ये कैसे होगा सर? तो चलिए आइए इसको भी थोड़ा सा समझते हैं, क्योंकि कोई भी डाउट रहना नहीं चाहिए, ठीक है। तो चलिए आइए समझते हैं। देखिए जब भी देखिए 4 को 2 डिवाइड कर रहा है, ठीक है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है, तो इसने डिवाइड कर दिए 2 ने। अब देखिए अगर हम ऊपर वाले नंबर का वर्ग कर दें, यानी कि 4 का जब वर्ग करेंगे तो 4 चौक 16, ठीक है, 4 चौक 16, तो 4 का वर्ग भी तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, यानी कि 4 को 2 ने डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब हम 4 का वर्ग करेंगे तो वर्ग भी 2 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो ऐसा ही हमने यहाँ किया है, ठीक है। जब 2 ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 2 ए को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। इतना आपको समझ आया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब देखिए इसको हम समीकरण 1 नाम दे देते हैं, ठीक है। देखिए अब हम मानेंगे ए बराबर 2m, ठीक है। क्यों मानेंगे? चलिए आइए आपको अभी समझ आ जाएगा, ठीक है। अब हम मानेंगे यहाँ पर हम ए बराबर 2m, ठीक है। और देखिए जहाँ हम लिख देंगे, जहाँ m है वो पूर्णांक है, ठीक है, जहाँ m पूर्णांक है, ठीक है, पूर्णांक है। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, ए का मान समीकरण 1 में रख देंगे, ठीक है। तो चलिए आइए ए का मान समीकरण 1 में रखते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ हम लिख देंगे ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, 1 में रखने पर चलिए रखते हैं। देखिए समीकरण 1 है बी स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे बी स्क्वायर, ठीक है, बी स्क्वायर बराबर। अब देखिए ए स्क्वायर, यहाँ पर देखिए ए का मान क्या है 2m, तो यहाँ हम लगाएंगे 2m। अब देखिए ए का वर्ग है तो हम क्या करेंगे, इसका वर्ग कर देंगे, ठीक है, वर्ग, और डिवाइडेड बाई कितना है, यहाँ पर देखिए डिवाइडेड बाई 2, तो हम क्या करेंगे डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, ठीक है। अब देखिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखिए जब हम 2 का वर्ग करेंगे तो 2 दूनी 4, ठीक है। अब देखिए m का वर्ग करेंगे तो m स्क्वायर, ठीक है, ध्यान से समझना। अब देखिए डिवाइडेड बाई कितना है, डिवाइडेड बाई है 2, ठीक है। अब देखिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है, यहाँ कितना बचा 2m स्क्वायर, ठीक है। नीचे लिखेंगे वी स्क्वायर बराबर कितना है 2m स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 2 है, ये मल्टीप्लाई में है m स्क्वायर के, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जब 2 को इधर लेके जाएंगे तो ये b के डिवाइड में पहुँच जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए बी स्क्वायर इधर है ही, ठीक है, बी स्क्वायर। अब देखिए जब हम 2 को इधर लेके जाएंगे तो बी स्क्वायर के डिवाइड में आ जाएगा, तो हम क्या करेंगे डिवाइडेड बाई 2 बराबर इधर कितना बचा है, यहाँ तो सर m स्क्वायर बचा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसको हम सीधा कर लिख दें, यहाँ पर हम लिखेंगे m स्क्वायर बराबर, ठीक है, बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। ये मैंने समझने के लिए ऐसा लिख दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अब मेन बात क्या है, देखिए जो 2 है वो बी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, ठीक है। यहाँ हम सेम स्टेप यही वाली लिख देंगे, ये वाली स्टेप लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए 2 बी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, ठीक है, 2 बी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। जब 2 बी स्क्वायर को विभाजित करेगा तो 2 बी को भी विभाजित करेगा, ठीक है, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट अभी हम सीखे थे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो 2 है वो बी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, ठीक है, और यहाँ पर देखिए जो 2 है वो ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, ठीक है। तो देखिए 2 एक ऐसी संख्या है जिसने बी को विभाजित कर दिया है और ए को भी विभाजित कर दिया है, ठीक है। और हम क्या माने थे, और हम माने थे ए और बी सहअभाज्य संख्या है। यहाँ पर देखिए जो हम माने थे ए और बी सहअभाज्य संख्या हैं, ठीक है। और सहअभाज्य संख्या कौन सी होती हैं, सहअभाज्य संख्या होती हैं जो केवल 1 से डिवाइड हों, ठीक है, 1 के अलावा किसी और संख्या से डिवाइड नहीं होना चाहिए। और जब हमने इसकी कैलकुलेशन की तो हमने पाया
जो 2 है उसने ए को भी विभाजित कर दिया है और दोनों बी को भी विभाजित कर दिया है, ठीक है। तो देखिए जब 2 इन दोनों को विभाजित कर रहा है तो ये सहअभाज्य संख्या नहीं होंगी, तो ये सहअभाज्य संख्या नहीं होंगी, ठीक है। क्यों नहीं होंगी? क्योंकि 2 ने ए को विभाजित कर दिया है और बी को भी विभाजित कर दिया है, ठीक है। तो जब ये सहअभाज्य संख्या नहीं होंगी तो देखिए जो हम माने थे कि √2 एक परमेय संख्या है, तो ये तो गलत साबित हो गई। तो हम क्या करेंगे कि √2 जब परमेय संख्या नहीं होगी तो √2 एक अपरमेय संख्या होगी, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, जो हमने कल्पना की वो तो गलत साबित हुई, तो इसलिए √2 एक अपरमेय संख्या है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लिख देंगे। तो देखिए अतः जो हमने कल्पना की, क्या कल्पना की कि √2 एक परमेय संख्या है, ठीक है, वो तो गलत साबित हुई है। जब ये गलत साबित हुई है तो इसलिए √2 एक अपरमेय संख्या है, ठीक है। इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को सिद्ध किया है। क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी मिस ना करें, क्योंकि ये क्वेश्चन हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो इसलिए आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से तैयार कर लें। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।